हादसे के बाद वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। हादसे पर इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना में 2 लड़ाकू विमान क्रैश होने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की है। जांच की जाएगी, गहन जांच की जाएगी कि आखिर ये एक ही समय में हादसा क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। तमाम तरह की जो पहलू हैं उनको जांच की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना में एयरफोर्स के 2 जो विमान क्रैश हुए हैं, भारतीय वायुसेना के, इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है। एमपी के मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए थे एक ही समय में। सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर प्लेन क्रैश हुए थे। पहाड़गढ़ में ये फाइटर प्लेन गिरा, अफरा तफरी यहां पर मच गई। आसपास के जो गांव के लोग थे वो इकट्ठा हो गए, धमाके के साथ ही गिरा। वायुसेना प्रमुख ने पीएमओ रक्षा मंत्री को इस बारे में जानकारी दे दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है, गहन जांच की जाएगी कि आखिर एक ही समय में 2 फाइटर प्लेन किस वजह से क्रैश हुए, इसके पीछे के क्या कारण थे। हालांकि अभी तक कारणों का पता नहीं लग पाया, सिर्फ इतना कि 2 पायलट्स सुरक्षित हैं, 1 पायलट की तलाश अभी जारी है। ये पहाड़गढ़ के मानपुर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। वैसे अब तक 2 प्लेन बताए जा रहे हैं, हम दोनों की तफ्तीश कर रहे हैं। और उसमें से 2 पायलट जो है, स्क्वाड्रन लीडर राय एंड स्क्वाड्रन लीडर मिथुन, दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है एयरफोर्स द्वारा। एक का और पता चल रहा है कि अभी सेफ है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। यहाँ पर है अभी उनके अवशेष पड़े हुए जो प्लेन के, उसके बारे में और जानकारी। घटना करीब लगभग 10 बजे की है, थोड़ा सा लगभग टाइमिंग का वो हो रहा है, 10 बजे की घटना है। एजेंट्स कोई 2 प्लेन के बारे में बताया जा रहा है, अब तक ये जानकारी मिली एयरफोर्स द्वारा, अधिकारियों से और चर्चा करके बताया जा रहा है। ये पहाड़गढ़ के मानपुर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। वैसे अब तक 2 प्लेन बताए जा रहे हैं, हम दोनों की तफ्तीश कर रहे हैं। और उसमें से 2 पायलट जो है, स्क्वाड्रन लीडर राय एंड स्क्वाड्रन लीडर मिथुन, दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है एयरफोर्स द्वारा। एक का और पता चल रहा है कि अभी सेफ है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। यहाँ पर है अभी उनके अवशेष पड़े हुए जो प्लेन के, उसके बारे में और जानकारी। घटना करीब लगभग 10 बजे की है, थोड़ा सा लगभग टाइमिंग का वो हो रहा है, 10 बजे की घटना है। एजेंट्स कोई 2 प्लेन के बारे में बताया जा रहा है, अब तक ये जानकारी मिली एयरफोर्स द्वारा, अधिकारियों से और चर्चा करके बताया जा रहा है। और सीधे ग्वालियर चलेंगे। मेरे सहयोगी संतोष सिंह इस वक्त ग्वालियर से मेरे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा विपुल सक्सेना जी हमारे साथ हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। संतोष, पहले यह बताइएगा कि अभी तक की जो अपडेट है वो क्या है इस हादसे के बारे में। अबुल, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर से जो नित्य अभ्यास होता है, यानी कि प्रतिदिन अभ्यास लड़ाकू विमानों का होता है, उस अभ्यास के दौरान ग्वालियर के एयरबेस से सुखोई 30 और मिराज 2000 यहाँ से निकले थे। और लगभग वापस लौटते हुए लगभग 10:15 के आसपास ये जो मुरैना जिले से पहाड़गढ़ इलाका पड़ता है, तो वहाँ के जंगलों में ये दुर्घटना हो गए हैं। और उसके बाद 2 पायलट है जिन्होंने अपने पैराशूट के माध्यम से वहाँ जंगलों में कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। और वहाँ के जो ग्रामीण, ये पूरे हादसे की जो जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी, जब ग्रामीणों ने देखा कि एक आग का गोला जमीन की तरफ आ रहा है, और वहीं कुछ लोग छाता, जिस तरह के ग्रामीणों की भाषा होती है, छाते के सहारे से नीचे उतर रहे हैं। तो उसके बाद ग्रामीणों का जमघट वहां पहुंच गया। उसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, चूंकि जो एक प्लेन है वो क्रैश होकर गिरा है। उसका मलबा पहाड़गढ़ के जो जंगल है उसमें काफी बिखरे हुए पड़े थे और सभी जगह आग लग रही थी। और वहीं बात की जाए तो दूसरा जो विमान जो क्रैश हुआ है, लड़ाकू मिराज जो क्रैश हुआ है, उसका जो मलबा है उसका अब तक नहीं पता पड़ पाया है कि वो पहाड़गढ़ के जंगल में किस तरफ गिरा है। फिलहाल एक जो अभी जो जानकारी निकल कर आई है सामने, उसमें एक जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका मलबा पहाड़गढ़ के से लगभग 8 किलोमीटर दूर जो जंगल है, निरावरी का जंगल बताया जाता है, इस जंगल पर जो यहाँ मलबा वहां मिला है। वहीं अभी ऐसी जानकारी लगी है 2 पायलट है, उनको सुरक्षित। संतोष, ये बताइएगा कि अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है, अभी तक इस बारे में जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त लगेगा इसके लिए कि आखिर ये क्रैश क्यों हुए, लेकिन जो वहां पर चश्मदीद हैं, जो आई विटनेसेस वहां पर गांव के लोग हैं, क्या उन्होंने इस तरह की भी बात की कि दोनों प्लेन आपस में टकराए या बिना टकराए? क्योंकि एक ही वक्त में 2 प्लेन क्रैश होना।
अबुल, इस तरह की सूचना तो ग्रामीणों ने नहीं दी है। सिर्फ ग्रामीणों ने इतना देखा है आसमान से आग का गोला जमीन की ओर आ रहा था। वहीं कुछ लोग कुछ यानी कि जो पायलट हैं वो एक छतरी नुमा चीज के सहारे नीचे आ रहे थे और उसके बाद वहां ग्रामीण काफी संख्या में पहुंचे हैं और उन्होंने वहां देखा है कि जो 2 पायलट हैं वो घायल थे और इसकी उन्होंने सूचना पुलिस को दी और तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने जो वायुसेना के अधिकारी हैं उनको सूचना दी है। ग्वालियर एयरबेस से घटना की जानकारी लगते ही कई वायुसेना के अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन का जो बल है और अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और सबसे बड़ी रेस्क्यू टीम के दौरान दिक्कत ये आ रही थी, काफी संख्या में वहां ग्रामीण इकट्ठे हो गए थे प्लेन को जो क्रैश हुआ था उसके मलबे को देखने के लिए। वहीं बात की जाए तो रेस्क्यू टीम की, तो रेस्क्यू टीम ने 2 पायलटों को तो सुरक्षित होने की बात कर रहे हैं। वहीं जो तीसरा पायलट है वो अभी लापता है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। वहीं जो घटना स्थल पे एक मानव अंग मिला है, यानी कि मानव अंग के रूप में एक कटा हुआ हाथ घटना स्थल पे मिला है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कहीं ये हाथ जो लापता पायलट है उसका तो नहीं है। फिलहाल पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं हो जाती तो बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जी चलिए संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। विपुल जी, ये बताइएगा कि एक ही समय में 2 प्लेन क्रैश होना, हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि दोनों प्लेन क्या हवा में टकराए, आपस में क्रैश हुए उसके बाद, और तीसरा प्लेन भरतपुर में क्रैश हुआ, हालांकि ये चार्टर्ड प्लेन था। क्या कोई साजिश की बू आ रही है आपको? प्लेन क्रैश हुए हैं ये, उनमें एक एयरफोर्स का और एक चार्टर्ड था जी, क्योंकि सुबह से जो टीवी पे न्यूज पे चल रहा है वो चल रहा है कि एक मिराज था और एक सुखोई था। जी, ये एक घटना हुई है और दूसरी घटना हुई है लगभग 10:30 बजे के करीब, ये भरतपुर में, ये एक अलग घटना है। ये चार्टर्ड प्लेन था। तो देखिए, जहां तक सवाल है एयरफोर्स का जो एक्सीडेंट हुआ है उसको 80% केस में तो मैं मिड ए कोलिजन रूल आउट करूंगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं, रूटीन फ्लाइंग जो हम लोग करते हैं वो काफी कंट्रोल्ड स्पेस में होती है। आपको अलग से सेक्टर दिया जाता है जहाँ पे आपको एक्सरसाइज करनी होती है, अनलेस अगर कोई फॉर्मेशन टाइप ऑफ एक्सरसाइज का प्रैक्टिस के लिए दोनों जहाज गए हों, जहाँ पे कॉम्बैट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, तो दोनों एयरक्राफ्ट जो हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के गैप के ऊपर उड़ते हैं सेम रनवे से, एक ही बजे एक लग के। उस केस में अगर कभी कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया या पायलट एरर हो गई तो चांसेस बनते हैं। अदरवाइज इस तरह के मिड ए कोलिजन फौज की एक्सरसाइज के दौरान जनरली होते नहीं है। नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि एटीसी से संपर्क टूटा प्लेन का। वो अगर संपर्क टूट भी गया है तो भी क्या होता है कि 2 तरह के एक रेडार कंट्रोलर होता है, वो भी जो है इनको कंट्रोल करता है, और एटीसी से जो है बेसिकली टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रैक्टिस मांगी जाती है। तो सेक्टर फ्लाइंग में हो रहा है या रनवे से इमीडिएटली उड़ा है उसके बाद कोलिजन हुआ है, तो ये चांसेस जनरली बहुत कम होते हैं, अनलेस कोई सीरियस पायलट एरर हो या सीरियस कोई टेक्निकल एरर हो गई हो। जी, हवा में टकराने के बाद तो संभव है कि दोनों विमान एक साथ, जाहिर है हवा में टकराए तो दोनों के क्रैश होने का समय हो सकता है, तो लेकिन इससे पहले भी घटनाएं विपुल जी हुई हैं, इससे पहले भी। जी बताइए। होता क्या, नॉर्मली ये जो मिराज है, सुखोई है, ये लोग जो है अकेले जहाज हैं जो कि अकेले जाके अटैक करके वापस आ सकते हैं, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है। पर तब भी क्या होता है कि हमारा कैपेबिलिटी बिल्डअप करने के लिए कई बार फॉर्मेशन फ्लाइंग भी की जाती है कि एक फॉर्मेशन हो जाएगा और अटैक करके वापस आएगा। उस तरह की एक्सरसाइज भी होती है जिसमें कि कई बार 2 एयरक्राफ्ट, कई बार 3 एयरक्राफ्ट एक साथ फ्लाई करते हैं, साथ में जाते हैं। इसमें दोनों जहाजों के बीच में या तीनों जहाजों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, और उन सब जहाजों को जो है सेम स्पीड और सेम हाइट मेंटेन करनी पड़ती है। उस समय चांसेस बनते हैं कि कभी पायलट एरर हो गई हो या सडनली कोई कंट्रोल फेल हो गया हो, उसकी वजह से क्रैश हुआ हो। तो इस तरह की सिचुएशन में ही जो है मिड ए कोलिजन की संभावना बनती है, अदरवाइज इस तरह के चांसेस बहुत कम होते हैं। विपुल जी, क्या सिग्नल्स को
नीचे से बैठकर हैक किया जा सकता है? क्या उसमें कुछ टेक्निकल खराबी पैदा की जा सकती है? क्या इसकी संभावना है? देखिए, आजकल जिस तरह से चाइना और रशिया हैकिंग में लगे हुए हैं और कई इन्होंने इंसिडेंट कर दिए हैं इस तरह के, तो इसको मैं जरूर रूल आउट नहीं करूंगा कि ऐसा कोई प्रयास किया गया हो, तो संभावना बढ़ती है। पर स्टिल काफी जैमर वगैरह होते हैं एयरफोर्स स्टेशन के आसपास, एयरफोर्स फ्लाइंग बहुत सेंसिटिव फ्लाइंग होती है, जहाज में भी जैमर्स होते हैं, तो वो भी हो सकता है। बट देन चांसेस में तो आई विल नॉट गिव मोर देन 1% चांस ऑफ दिस टाइप कि ऐसा कुछ हुआ हो कि हैकिंग हुई है। जी, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि एक ही दिन में 3 विमानों का क्रैश होना, ये एक जाहिर चिंता की बात है। 2 विमान तो एक ही समय में क्रैश हुए और एक वो भी बताया जा रहा है कि वो भी भारतीय वायुसेना का ही चार्टर्ड प्लेन था, जिसमें 2 चार्टर प्लेन भारतीय वायुसेना में चार्टर प्लेन नहीं होते। भारतीय वायुसेना में जो है पैसेंजर जो अभी तक इस बारे में खबर नहीं आई है। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो भारतीय वायुसेना का था या वो कोई चार्टर्ड प्लेन था। अगर आप चार्टर बोलेंगे तो वो सिविल एयरक्राफ्ट, हाँ, वो चार्टर्ड प्लेन अलग वायुसेना बोलेंगे तो फिर वो वीआईपी ऑपरेशन के लिए जो होते हैं उसमें होते हैं। जी, तो ये चिंता है कि एक ही दिन में 3 प्लेन्स का क्रैश होना, जिसमें अगर हम मान भी ले कि 2 भारतीय वायुसेना के थे और एक चार्टर्ड प्लेन था, तब भी चिंताएं बढ़ा रहा है। हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं ऑपरेशंस में, मेंटेनेंस में, किस तरह की कहीं ना कुछ खामियां होंगी। उसकी वजह से एक्सीडेंट जो है नॉर्मली ये जितने भी जहाज आजकल उड़ रहे हैं, चाहे आप चार्टर में देख लीजिए, चाहे आप एयरलाइंस में देख लीजिए, चाहे आप एयरफोर्स के जहाज हैं, वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज पे उड़ते हैं। और जैसा कि आप कह रहे थे कि ये जो कि रोजाना के होने वाले अभ्यास हैं, ये बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, बहुत कंट्रोल्ड वे में होते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में तो संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। जी, बिल्कुल। तो वही मैं बोल रहा था, क्योंकि मिराज और सुखोई जो है वो एक सिंगल एयरक्राफ्ट भी जाके अटैक करके वापस आ सकता है, इतनी इनमें कैपेबिलिटी होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं डेली रूटीन फ्लाइंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो सबको अलग अलग सेक्टर दिया जाता है और वो सेक्टर जो है पूरी तरह कंट्रोल में रहता है, रेडार उसको मॉनिटर करता रहता है और जहाज में भी जो रेडार होता है। तो जैसे ही आप अपना कंट्रोल सेक्टर से गलती से बाहर भी जाते हैं कभी, तो रेडार आपको बता देता है कि आप यू आर आउट ऑफ द सेक्टर। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल एक्सरसाइज होती है। तो उस केस में जनरली चांसेस होते नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पर कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मेशन फ्लाइंग की प्रैक्टिस की जाती है या एक ग्रुप में जहाज भेजे जाते हैं कि भाई इन केस वी हैव टू गो विद 3 एयरक्राफ्ट फॉर ए मेजर ऑपरेशन। तो उस समय जो फॉर्मेशन फ्लाइंग होती है उसमें एक ही टाइम पे जो है 2 जहाज, 3 जहाज, 4 जहाज रनवे से एक साथ टेक ऑफ करते हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के गैप के ऊपर। ठीक है, और उस समय जब चलिए जब उड़ते हैं, कर्नल शिवदान सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। शिवदान सिंह जी, 2 प्लेन क्रैश होते हैं, फाइटर प्लेन है, एक सुखोई 30, मिराज 2000, दोनों एक ही समय में क्रैश होते हैं। हालांकि अभी तक जांच इस बात की नहीं हुई है कि क्या ये दोनों प्लेन आसमान में टकराए, और एक प्लेन क्रैश होता है भरतपुर में। हालांकि उसके बारे में अभी तक ये जानकारी है कि वो चार्टर्ड प्लेन था। पुष्टि नहीं हुई है अभी इस बात की कि क्या वो भी भारतीय वायुसेना का कोई प्लेन था या चार्टर्ड प्लेन था। एक दिन में और 2 विमान एक ही समय में क्रैश होना कितनी चिंताएं बढ़ा रहा है, और क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? देखिए, इसमें एक तो 2-3 एंगल है। एटीसी ने क्या एटीसी की कोई मिस्टेक रही है, रडार कंट्रोलर की कोई मिस्टेक रही है, या पायलट की कोई उसमें खामी रही है। ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जिसमें ऐसी एक्सरसाइजेज में पायलट्स उसी प्रकार की ड्रिल का रिहर्सल करते हैं जो उन्होंने दुश्मन के साथ करनी होती है, और इसी ड्रिल में स्पीड पूरी होती है क्योंकि दुश्मन के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है, और उसमें उसे बहुत से मैन्यूवर करने पड़ते हैं किस प्रकार से दुश्मन से बचाव किया जाए। तो ये इस प्रकार की ट्रेनिंग फ्लाइट में वो एयरक्राफ्ट इसी तरह की मैन्यूवर कर रहे थे, दोनों एयरक्राफ्ट जी। हो सकता है इस तरह की फ्लाइंग में किसी मैन्यूवर में उनकी कोई मिस्टेक हुई है जिसके कारण एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर चला गया और एक क्रैश हो गया।
चलिए, जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बन चुकी है, जांच में सामने आएंगी चीजें कि आखिर ये हादसे क्यों हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष से भी आगे हम जानकारी फिलहाल लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर।